आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वाटर सीमेंट रेशो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 3 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशो लॉज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाटर सीमेंट रेशो लॉज क्या है, यानी कि डफ ब्राह्मण जो हमारे अब्राहम्स रूल्स हैं क्या रहेंगे, कैसे वाटर सीमेंट रेशो होनी चाहिए, डिस्कस किया हमने। वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है इसके बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस क्या है वाटर सीमेंट रेशो लॉ की, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ वाटर सीमेंट limitations of water cement ratio law। तो वाटर सीमेंट रेशो लॉ की जो लिमिटेशंस रहेंगी इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं वाटर सीमेंट रेशो की, ओके जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे डफ-ब्राह्मस रूल है इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इंटरनल मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वो कंटिन्यू रहता है टिल द कंक्रीट गेन फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो द इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, मॉइस्चर कंडीशंस of hydration of cement continue till the concrete gain gains full strength or the internal moisture condition of the concrete specimen, the internal moisture conditions of the concrete specimen, conditions of the concrete specimen should be kept uniform, ठीक है जी। तो लिमिटेशंस में क्या है, सबसे पहले हम बात करें ओनली जो वैलिड है हमारी जो वाटर सीमेंट रेशो लॉ है, ओनली वैलिड फॉर द फॉलोइंग दिस कंडीशंस, ठीक है। ओनली इस कंडीशंस के लिए ही जो वैलिड है हमारे जो वाटर सीमेंट रेशियोज है ये वैलिड रहती हैं ओनली इस कंडीशन। जैसे इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस की बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की, वो कंटिन्यू रहता है टिल द कंक्रीट गेन्स फुल स्ट्रेंथ। जब तक कंक्रीट फुल स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेता तब तक हमारी जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की इंटरनल मॉइस्चर है तब तक रहता है। और दूसरा इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस ऑफ द कंक्रीट स्पेसिमेन जो है वो हमें यूनिफॉर्म लेके चलनी पड़ती है, एक जैसी लेके चलनी पड़ती है। जब हम कंक्रीट मिक्स का अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, क्यूब्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो भी स्पेसिमेन रहेंगे उनकी जो मॉइस्चर कंडीशंस है, इंटरनल मॉइस्चर कंडीशंस है, हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो लिमिटेशन ये है वाटर सीमेंट रेशो की, ये हमारी जो ओनली कुछ कंडीशन वाटर सीमेंट रेशो इज हैज अ वैलिड लॉ, ठीक है, एज अ वैलिड ओनली अंडर दिस कंडीशंस, ठीक है। और अगर हम बात सेकंड कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं तो यही हमारी जो कंडीशंस है उसके लिए ही वैलिड है, और कोई जो कंडीशंस है उसके लिए वैलिड नहीं रहता है हमारा वाटर सीमेंट रेशो लॉ, ठीक है। द कंक्रीट स्पेसिमेन आर क्योर्ड, द कंक्रीट स्पेसिमेन आर क्योर्ड अंडर standard temperature, तो हमारी जो लॉ है, लॉ की लिमिटेशन ये भी है कि हमें जो वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर
कंक्रीट स्ट्रक्चर हम स्पेसिमन बनाते हैं तो उनको क्योर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही हम क्योरिंग कर सकते हैं और किस टेम्परेचर पे हम नहीं करते अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशो। ये कंडीशंस वैलिड रहती हैं और हमारे जो लॉ है वाटर सीमेंट रेशो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं जो हमारी कंडीशंस वैलिड रहेंगी वो क्या है, द कंक्रीट स्पेसिमेन शुड बी सेम साइज, द कंक्रीट specimen should be सेम साइज। तो सेम साइज की जो कंक्रीट कंडीशन स्पेसिमेंस हैं वो सेम साइज की रहती हैं। और अगर मैं बात करूं जो हमारे नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, ये ओनली कंडीशंस अप्लाई करती हैं, ये इसी तरह से सेम साइज से हम अलग नहीं ले सकते कंक्रीट स्पेसिमेंस को, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस रहती हैं वाटर सीमेंट रेशो लॉ की। और द कंक्रीट स्पेसिमेन शुड बी सेम एज, द कंक्रीट specimen should be of same size, same age, of same age। जो कंक्रीट स्पेसिमेन है उनकी जो एज है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस रहती हैं, ये कंडीशंस वैलिड रहती हैं ओनली फॉर वाटर सीमेंट रेशो लॉ। तो बाकी अगर हम बात करें तो वो उसकी सारी की सारी जो क्या है लिमिटेशंस रहेंगी अगर इस कंडीशन से हम जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैं देखते हूँ इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट लॉ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो वाटर सीमेंट जो लॉ है इनका जो इफेक्ट है हमारी स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या पड़ता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हमारी जो स्ट्रेंथ है इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट, इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशो लॉज on strength of concrete, ठीक है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे जो वाटर सीमेंट रेशो लॉ है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते तो जो हमारी टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इट इज इंपॉर्टेंट द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। जो हमारे सीमेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो कंप्लीटली होनी चाहिए अगर हमने क्या करना है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गेन करनी है, फुल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है वो गेन करनी है। तो उसके लिए जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो पार्टिकल्स का वो क्या होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए। इट इज द इम्पोर्टेंट दैट कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट particles takes place, ठीक है। तो for this purpose the quantity of water just sufficient to hydraulic each and every particles of cement is required। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे क्यों हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो है वो इफेक्ट करता है, अगर हमने फुल स्ट्रेंथ गेन करनी है कंक्रीट मिक्स की तो उसके लिए सीमेंट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारे पार्टिकल्स है वो फुल्ली सीमेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो कंप्लीटली होने चाहिए इंपॉर्टेंट है। और पार्टिकल्स पूरे के पूरे उसमें सीमेंट जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो होना चाहिए। तो इसलिए जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड। तो एवरी पार्टिकल्स में हमारे जो सीमेंट के उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो हीट ऑफ सीमेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो एग्जैक्टली सफिशिएंटली कंप्लीटली होना चाहिए ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हम फुल स्ट्रेंथ जो है गेन कर सकें। तो उसके लिए जो हमारे बहुत सारे इफेक्ट है, अगर हम बात करें जो इफेक्ट हमारा वाटर सीमेंट रेशो है वो इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, इफेक्ट ऑफ water cement ratio on hydration of cement।
तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पे हमारा जो इफेक्ट है वो कैसा है, अगर हमारी जो फुल स्ट्रेंथ अगर हमने गेन करनी है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारी जो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स है वो होनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो पर्पस क्या रहेगा, फॉर दिस पर्पस क्वांटिटी ऑफ वाटर टू just sufficient to hydraulic each and every particles, to hydrate the each and every particles of the cement is required। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक क्या करती है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पे इफेक्ट करती है। ठीक है, दूसरे में जो हमारे इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, अगर मैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन हाइड्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on hydration। ठीक है, तो हाइड्रेशन पे इफेक्ट क्या, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन अटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए जो हमारे टेम्परेचर है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, यानी कि जो हार्मफुल इफेक्ट अगर एट बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर हुआ तो भी, अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है तो भी हमारी जो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं स्ट्रेंथ पे, वो स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रेशन का, जो हमारे टेम्परेचर का इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो द रेट ऑफ क्योरिंग चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर क्योरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम एक फुल्ली अगर स्ट्रेंथ गेन करवाना चाहते हैं, हमारे किसी टेस्टिंग करते हैं, हम क्योरिंग करते हैं 28 डेज के लिए। ठीक है, तो हमारी जो क्योरिंग है वो चेंज हो जाती है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हम चेंज होता है एनवायरनमेंट का, उसके हिसाब से क्योरिंग भी चेंज होती है। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर द जो हाइड्रेशन रेट है वो स्लो डाउन होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूं तो ये जो हमारा हाइड्रेशन रेट है वो ज्यादा रहता है। अगर टेम्परेचर क्या हो, लो हो, तो हाइड्रेशन रेट क्या होता है, स्लो डाउन होता है। और अगर टेम्परेचर हाई हो तो ये भी क्या होता है, हाइड्रेशन जो है वो भी, हाइड्रेशन रेट है वो भी फास्ट होता है। ठीक है, फॉर अगर फास्टर केमिकल रिएक्शन जो होंगी रिजल्ट्स इन द रैपिड क्रिस्टल एंड फॉर्मेशन, बट द रैपिड क्रिस्टल ग्रोथ कॉज पुअर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जेल। तो अगर इस तरह से अगर लो टेम्परेचर आता है या हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे क्या होगा, जो हमारी और प्रॉब्लम्स जो हैं, हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो आ सकते हैं कंक्रीटिंग में। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी एक टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्योरिंग करते हैं। कि अगर क्योरिंग की बात करें तो अगर क्योरिंग जो है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करती है, अगर हाई टेम्परेचर है तो क्योरिंग भी चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है वो स्ट्रेंथ पे हमारी कंक्रीट पे पड़ता है। ठीक है, और क्या कारण रहते हैं इफेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो के, जब वो स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती हैं, तो जैसे इफेक्ट ऑफ द एज ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, effect of the age on strength of concrete, strength of concrete की जो एज है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, ये भी एक इफेक्ट रहेगा वाटर सीमेंट रेशियो पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे सीमेंट कंक्रीट, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद द एज, तो एज के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये भी एक इफेक्ट है वाटर सीमेंट रेशियो में, जो हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। अगर एज बढ़ेगी वाटर सीमेंट रेशियो, अगर एज बढ़ेगी कंक्रीट की तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बढ़ेगा। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द सेम एज, ठीक है जी, एज इज कंपेयर्ड, अगर सेम, क्योंकि जो हमारे सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो लॉ है वो ओनली वैलिड कहां पे है, जब हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट स्पेसिमेंस है, वो शुड बी सेम एज इन साइज, सेम एज इन एज,
एज की उनकी जो स्पेसिमेन की जो एज है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम एज होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी क्या होगी हमारी, यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो अप्लीकेबल ओनली वहां पे है जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द सेम एज। ठीक है, as per the IS specification 28 days strength is considered as standard for computing strength of the concrete। तो 28 डेज जो हमारा क्योरिंग के लेते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशंस हम मानते हैं, जो कि वो 100% जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेता है कंक्रीट। ठीक है, तो ये इफेक्ट आते हैं वाटर सीमेंट रेशियो लॉ के ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और क्या इफेक्ट, अगर मैं साइज ऑफ स्पेसिमेन की बात करता हूं तो बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं। इफेक्ट ऑफ साइज, इफेक्ट ऑफ साइज स्पेसिमेन, स्पेसिमेन साइज जो रहेगा वो भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, ऑन साइज ऑफ स्पेसिमेन ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, on strength of concrete, strength of concrete पे effect of size of specimen on strength of concrete। तो ये भी एक इफेक्ट रहेगा क्योंकि it has been observed that the same mixed proportions, तो smaller size specimen gives greater value strength as compared to the large size specimen। अगर हम टेस्टिंग करते हैं और स्पेसिमेन जो टेस्ट स्पेसिमेन है हमारा कंक्रीट क्यूब्स बनाए हैं, तो जो हमारा स्मॉलर साइज जो हमारा स्पेसिमेन रहेगा वो ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम लार्जर वैल्यू, अगर हम लार्जर स्पेसिमेन की बात करते हैं तो वो एज कंपेयर टू द स्मॉलर स्पेसिमेन की वैल्यू कम प्रोवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट फॉर कंप्रेशन द साइज ऑफ स्पेसिमेन शुड बी सेम। तो अगर मैं कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए बात करूं तो कंप्रेशन में दोनों का साइज जो है वो सेम होना चाहिए, जो हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो हम एग्जैक्टली टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो एज पर द IS स्पेसिफिकेशन कॉर्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ। तो 15 सेंटीमीटर के साइज के हमारे क्यूब जो हम यूज करते हैं और 15 सेंटीमीटर के क्यूब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो साइजेस हैं एक ये भी इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। अगर साइज ज्यादा है, अगर साइज स्पेसिमेन का साइज जो ज्यादा है तो वो वैल्यू कम देगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर साइज ऑफ स्पेसिमेन। तो स्मॉलर साइज ऑफ स्पेसिमेन क्या ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ की, कंक्रीट की स्ट्रेंथ की। ठीक है जी, तो कुछ अगर हम बात करें जो स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो है, कुछ रीजन्स रहते हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ रीजन से क्या होती है। अगर मैं बात करूं चेंज इन एग्रीगेट्स, अगर मैं एग्रीगेट्स मैक्सिमम साइज, ग्रेडिंग या सरफेस टेक्सचर, शेप, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, तो ये सारी की सारी चीजें जो वाटर सीमेंट रेशियो पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज करते हैं और उनके सोर्स क्या है, कहाँ की सीमेंट है, ठीक किस तरह की सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी बातें क्या है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेंगी। और डिफरेंट टाइप जो सीमेंटियस मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, मिक्सचर्स यूज कर रहे हैं, सिलिका यूज कर रहे हैं, एशेस यूज कर रहे हैं, फर्नेस स्लैग यूज कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हमारे स्पेसिमेन जो हमारी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उस पे इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इंटरैक्टिव और जो इंटर्न जो हमारी एयर कंटेंट होता है, एयर कंटेंट डिपेंड करेगा। केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं। या हम बात करें क्योरिंग टाइम, लेंथ ऑफ क्योरिंग टाइम क्या है, ह्यूमिडिटी भी एक इफेक्ट है जो अराउंड द स्ट्रक्चर जो रहेगी। तो प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी और प्रेजेंस ऑफ द लेंथ ऑफ क्योरिंग टाइम क्या है, ये भी इफेक्ट डालते हैं हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। तो बहुत सारी जो इफेक्ट्स है स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जो क्या करते हैं इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन हमारा क्या था, इफेक्ट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो लॉ ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द
कंक्रीट, हम तीन तरह से इफेक्ट्स को डिस्कस किया। इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशो ऑन हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर गेनिंग द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन तब होगी जब हमारे जो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर टेम्परेचर क्योंकि क्योरिंग टाइम जो है या क्योरिंग है वो क्योरिंग चेंजेस होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्योरिंग भी चेंज होगी। ओके, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। और उसके बाद एज की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ द एज भी स्ट्रेंथ कंक्रीट के, तो सेम एज की जो क्योंकि अगर हम वाटर सीमेंट रेशो लॉ की बात करते हैं, लॉ क्या कहता है, ओनली वैलिड ही हमारा जो लॉ है वो वैलिड क्या कहता है, जो हमारी वाटर हमारी जो सीमेंट कंक्रीट है वो उसकी जो एज है वो सेम होनी चाहिए ताकि हमारी जो टेस्टिंग वो आसानी से हो सके। और जो साइज है स्पेसिमेन का वो भी एक मोस्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है और बहुत सारे कारण होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं जो बहुत सारी जो इंटरप्टेड एयर्स आती हैं, एयर कंटेंट कितना है, जो टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हम यूज करते हैं, जब हम मैक्सिमम साइज कितना है, ग्रेडिंग क्या है, स्ट्रेंथ या स्टिफनेस वगैरह, जो सारी चीजें ये हमारी क्या है कंक्रीट पे की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सर्स यूज करते हैं, क्योरिंग टाइम क्या है, 28 डेज के लिए हम स्टैंडर्ड डेज मान रहे हैं आईएस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 100% हम फुल स्ट्रेंथ जो है हम गेन कर सकें। तो ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी अराउंड द स्ट्रक्चर, ये भी एक इफेक्ट है जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे इफेक्ट डाल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा जो चैप्टर वाटर सीमेंट रेशो, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है।